हेलो वेलकम बैक एवरीवन। यस्टरडे वी हैव कंप्लीटेड टिल क्वेश्चन नंबर 10। हमने कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंटेज के लॉजिक से निकाला है। वी हैव टेकन अ इजी मेथड। तो पुरानी वीडियो ज़रूर एक बार जाके देखें। आज कंटिन्यू कर रहे हैं विदाउट टाइम वेस्ट। आज भी हम जितना हो पाए क्वेश्चंस को शॉर्ट करेंगे, अच्छे फॉर्मूले से करने की कोशिश करेंगे ताकि कम टाइम में बिना एरर्स क्वेश्चन हम कंप्लीट कर पाएँ। ठीक है, बने रहे मेरे साथ अगर आपको ऐसे सीखना है तो। 11th, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें पता है, PRT/100। प्रिंसिपल ही नहीं पता है, वही पहला क्वेश्चन है कि कितना रुपया होगा जिस पे अगर ब्याज मिला है 1380, कितना रुपये दिया था पता नहीं, 12% रेट था, 2 साल था, अपॉन 100। ठीक बात है। अब 100 दूसरी साइड चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और 12 इंटू 2 ये आ जाएगा डिवाइड में। ये पी का वैल्यू आ जाएगा। कटिंग होगी ही होगी। 12 बन जा 12, 1 18, 12 बन जा 12, 12 5 जा 60। ठीक बात है। ये कटिंग हो जाएगी 50। अगर पी की वैल्यू हमें चाहिए तो 0 5 5 जा 25। इतने रुपए हुए रहे होंगे, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट इतने ही रुपए पे 1 साल के लिए हाफ ईयरली। बताओ 1 साल के लिए हाफ ईयरली मतलब कितना टाइम पीरियड हो जाएगा? 2, क्योंकि 6-6 महीने में ब्याज मिलेगा, 1 साल में 2 बार मिल जाएगा। और रेट कितना हो जाएगा? हाफ ईयरली हो गया तो रेट आधा हो जाएगा, तो रेट 6। ठीक है। अब नए जो टाइम पीरियड और रेट हैं उसको यूज़ करना है। 5750। सोचो 2 टाइम पीरियड मतलब अगर 100 रुपये होते तो आपको 106 देने पड़ते। 100 में 6 ऐड कर दो। और कितनी बार ऐसा करना है? 2 बार, क्योंकि 2 बार ब्याज देना पड़ेगा। कटिंग जो हो पा रही है आप कर लीजिए। ये यहाँ कटिंग हो पा रही है। 5 से अगर कट करना है, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ये हो गया। 2 से भी कट हो जाएगा, ये आ जाएगा 53। यहाँ भी और 5 से कटिंग हो जाएगी, 5 2 जा 10, 23। इसको 5 से करोगे तो 20। 2 से अगर इसको कर लें तो ये बचेगा 53। इसको 2 से कर लोगे तो 10। और कटिंग ना करें मेरे हिसाब से, क्योंकि अब 10 फुल कट तो हो नहीं पाएगा, तो इसको इतना ही छोड़ दें डिवाइडेड बाई 10। जो भी आंसर आएगा एक डेसिमल प्लेस आ जाएगा। तो 53 का मल्टीप्लाई होना है। 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 1 9 0। ठीक बात है कि नहीं? इसमें 23 का मल्टीप्लाई होना है। 27, 8 3 जा 24, 9 2 जा 18, 8 2 जा 16। आपका आ जाता है 7 0 6। यहाँ डेसिमल आ जाएगा। ठीक बात है। अगर अमाउंट अगर पूछा जाता तो 6460.7। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है कि ब्याज कितना होगा, तो भैया इतना तो अमाउंट होगा। जाके आपने रुपए दिए कितने थे, इतना आप माइनस कर दीजिए, ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 701। ये आपका आंसर हो जाएगा ₹707.7। ठीक बात है कि नहीं? आगे चल रहे हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अ मैन बोरोज 8000, 10% कंपाउंडेड, और वो भी पेबल एवरी 6 मंथ। ठीक है, हर 6 महीने पे। अब यहाँ जो 10% है वो एनम पे नहीं दिया है, 10% 6 महीने का ही है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ हमें ये टर्म नहीं लिखा है 10% पर एनम। अगर ऐसा लिखा रहता तो हाफ ईयरली में क्या हो जाता है बताओ? इसका आधा हो जाता है। ऐसा तो नहीं लिखा है। 6 महीने का ही 10% डायरेक्ट उन्होंने आपको दे दिया। ठीक बात है।
6 महीने का रेट है 10%, हर 6 महीने बाद ब्याज देना है। हो क्या रहा है, 2500 हर 6 महीने में वो इंसान वापस कर दे रहा है। 8,000 रुपये लिए हैं आपसे, तो उसको ये कैलकुलेट करना है कि फाइंड द सम ही हैज़ टू मेक एट द एंड ऑफ 18 मंथ्स। तीसरे के बाद पूरा ख़त्म कर देना है उसको। मान के चलो पहले साल की बात हो रही है, एक एक करके ध्यान से समझो। 8,000 रुपये लिए थे, इंटरेस्ट अगर साल बाई साल का निकालने, क्योंकि हर साल कुछ रुपए लौटा रहा है, तो ईयर बाई ईयर PRT/100, ये 2 ज़ीरो कट गए। पहला 6 महीने की बात कर रहे हैं हम, तो आपका इंटरेस्ट आया 8,000 और 800 इंटरेस्ट आ गया, तो 8800 ये अमाउंट होगा जाके। इंटरेस्ट आ गया 800, ठीक बात है। अब पहले 6 महीने में ऐसा हुआ, उसके बाद उसने 2500 रुपये तो लौटा दिया आपको। 003, अब आपके पास रुपए बचे सेकंड इंटरवल में 6300, इस पे भी इंटरेस्ट लगेगा। क्या हुआ इंटरेस्ट, 630 रुपये। अब जाके अमाउंट बना आपका 6930, इसमें से भी 2500 लौटा दिए होंगे उसने। अब आपका अमाउंट क्या बचा, थर्ड 6 मंथ का जो पीरियड है उसमें 4430। अब 4430 में फिर 10% रेट पे ब्याज लगा होगा। कितना ब्याज लगा, 443। तो अब कितना रुपया लौटाना पड़ेगा बताइए, आपको लौटाना पड़ेगा 4430 तो था ही, प्लस 443 जो हम करते आए, 3784,873, इतने रुपए तीसरे टाइम पीरियड के बाद। ये 6 महीने के हैं, ये फर्स्ट 6 मंथ का है, दूसरा ये नेक्स्ट 6 मंथ का है। 1.5 साल के बाद उन्होंने कहा, तो अब 1 रुपया भी बचना नहीं चाहिए, तीसरे के बाद ख़त्म हो जाना चाहिए। तो अब अगर टोटल ख़त्म करना है काम, तो अब आपको 4873 दे देने हैं, अब और कुछ नहीं बचेगा, ख़त्म हो जाएगा लोन। ठीक बात है कि नहीं, अब ख़त्म हो जाएगा कि नो। हर साल का कैलकुलेट करो, अमाउंट निकालो, 2500 माइनस करो, फिर अगले साल का फिर उसमें जोड़ो, फिर 2500 माइनस करो, ऐसा हमें करते रहना है। वो भी कब, 18 महीने में पूरा ख़त्म हो जाना चाहिए। ठीक बात है, समझ में आ गया होगा। आगे चल रहे हैं। जब जब एक एक साल का कुछ हिसाब किताब दिया जाएगा, तो हमारा फ़र्ज बनता है कि हम पर ईयर ही कैलकुलेट करें। हर्षिद लैंड्स 80,000 एट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स, 3 साल के लिए 80,000 रुपये लिए गए। रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले 2 साल का आपको बता दिया है, थर्ड ईयर के एंड में कितना आपको अमाउंट देना पड़ेगा। 3 साल के लिए थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए 12 है और तीसरे ईयर के लिए 15 है। देखो 80,000 रुपये, ध्यान से समझना। पहले साल में क्या हुआ होगा, 112/100, दूसरे साल में भी 112/100, तीसरे साल में 115/100। ये जो अमाउंट आएगा वही आपका आंसर होगा। 3 साल बाद कितने रुपए लौटाने पड़ेंगे, 4 ज़ीरो तो सीधे कट गए यहाँ। ठीक बात है कि नहीं। 5 से कटिंग अगर हम करेंगे तो ये कट हो जाएगा 23, 5 से करोगे तो ये हो जाएगा 20, 2 से कर लो तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 10। अब और कटिंग मत करो, क्योंकि 5 आपसे कट नहीं हो पाएगा, तो लास्ट में डेसिमल बना रहे तो बेहतर है। 4112, 112 और 23, ये हमारा हिसाब बनता है। तो पहले 112 का 112 से कर लेते हैं, फिर 23 4 जा 72 हो जाएगा, उससे कर लेंगे। ठीक है, तो 112 का मल्टीप्लाई 112 से, 4 2 2, 1 1 2, 1 1 2, 4 4 5 2 1। इसमें हमें करना है 23 4 जा, देखो ये 112,
112 और 4 3 जा 12, 92/10। उसमें आपको करना है 92 का। 4 2 जा 8, 8 10, 5 2, 9 4 जा 36, 39, 48, 2, ये आपका आंसर हो जाएगा 8। एक डेसिमल आ जाएगा, यहाँ आप डेसिमल लगा लीजिए। ठीक बात है कि नहीं? 115,404.8 दिस विल बी योर आंसर। इतने रुपीज़ आपको वापस करने पड़ेंगे। ठीक बात है, कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, ध्यान से अगर हम मल्टीप्लाई ठीक करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक बात है, आगे चल रहे हैं। निकिता इन्वेस्टेड 8,000 फॉर 2 years एट सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली। 2 साल के लिए 8,000 रुपये। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इट अमाउंट्स टू 8640। एक साल बाद, तो एक साल की जब भी बात होती है तो सिंपल कंपाउंड में तो कोई अंतर है नहीं। तो एक साल में आपका कितना ब्याज आया? 8,000 से लेके वो रुपया हो गए जाके 8,640। यही तो वो कह रही हैं, वो भी कितने साल में? 1 ईयर में। तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट आपका आया है 640 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? PRT/100, वो भी किसके बराबर है? 640 के। P की वैल्यू हमें पता है 8,000। रेट हमें नहीं पता है, यही पता लगाना है। पहला क्वेश्चन तो यही है, एक साल में 640। अगर रेट की बात कर रहे हैं हम, ये 100 उधर चला जाएगा, 2 0 जोड़ दो और नीचे 8,000। 8 8 जा 64, रेट आ गया 8%। 8% तो रेट है। अब वो कह रहे हैं कि सेकेंड ईयर में कितना हो जाएगा अमाउंट जाके। देखो, एक साल बाद तो हमें पता ही था 8640, इस पे 8% और लग जाएगा सेकेंड ईयर की अगर हम बात करें। एक साल बाद कितना था हमें पता है 8640 डिवाइडेड बाई 100। यहाँ से यहाँ कट गया, 2 से कट कर लीजिए, 4 नीचे आ जाएगा 5, 4 4 जा 16, एक 6 4 जा 24, एक 25, 2 6 5 जा 30, इतने रुपए तो ब्याज आ गया। ठीक बात है, और अमाउंट कितना हो जाएगा? 8640 आप इसमें ऐड कर लें। इतना तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया दूसरे साल का। तो 219,331.2 ये आपका अमाउंट आ गया। इतना रुपए लौटाना पड़ेगा। ठीक बात है, तो पहले तो हमने रेट निकाल लिया। अब हमें पता है कि एक साल बाद तो कितना हो गया था? 8,640 रुपये, ये एक साल के बाद हो गया था। अगली साल का भी इंटरेस्ट निकाल के जोड़ लिया हमने। ठीक बात है, आगे चल रहे हैं। मृदुल इन्वेस्टेड अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years, 3 साल के लिए 5% पर एनम पर। व्हेन द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर एंड द इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर, पहले साल को जितना ब्याज मिला होगा और तीसरे साल में जितना ब्याज मिला होगा उसका अंतर दिया है। बहुत अच्छा सवाल है ये। क्या हमें पी पता है? नहीं। ऐसा एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि हमें पी नहीं पता है, तो हमें पी लेट करना पड़ेगा। लेट पी इक्वल टू 100, बाद में रेशियो प्रोपोर्शन लगाना पड़ेगा। अब साल बाई साल भी करना है क्योंकि फर्स्ट और थर्ड की बात हो रही है, तो पर ईयर पहली साल फर्स्ट ईयर क्या हुआ होगा? पी आर कितना है? रेट 5%, टाइम पीरियड 1/100। सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? 5 रुपये पहली साल। अगर अब 5 रुपये आया तो सेकेंड ईयर में अमाउंट कितना हो गया होगा जाके? 105। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। यहाँ मैं अमाउंट भी लिख रहा हूँ, इससे हमें काम नहीं है, काम हमें इंटरेस्ट से है। 105 फिर 5% पे अगली साल लगेगा तो क्या आ जाएगा? देखो, ये हो जाएगा 5.8
1.25। ठीक बात है। अब अमाउंट हो जाएगा जाके 110.25। थर्ड ईयर की बात कर लेते हैं। थर्ड ईयर में अब पी की वैल्यू क्या रखनी है आपको, 110.25, फिर 5% पे लगेगा 1 साल के लिए। मैं 100 का बाद में डिवाइड कर लूँगा, पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 5 5 ज़ा 25, 2 5 2 ज़ा 10, 12, 1, ठीक बात है। डिवाइडेड बाई 100 का मतलब इसका इंटरेस्ट आएगा 5.5125। अब कितना अमाउंट होगा उसका मेरे लिए लोड नहीं है। अब देखो, पहले साल इंटरेस्ट था 5 रुपये, तीसरी साल इंटरेस्ट था 5.5125। आपसे बोला था कि पहले साल में और तीसरे साल का अंतर, तो SI सिंपल इंटरेस्ट जो है थर्ड ईयर का माइनस सिंपल इंटरेस्ट पहले साल का कितना है बताओ। हमारा आया है 5.5125 माइनस 5, इसका मतलब आपका आंसर आया है 0.5125। ये आपका आंसर आया है। पर आपका ये आंसर आया जब आपने रुपए कितने माने थे, 100। तो आपका पी का वैल्यू और यहाँ डिफरेंस, आपने जब P 100 माना था तब आपका डिफरेंस आया 0.5125। आप कह रहे हैं कि डिफरेंस आना चाहिए 61.5। तो P कितना होगा यहाँ, ₹X मान लो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। X की वैल्यू कैसे हो जाएगी, 0.5125 इंटू X। 100 का मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये डेसिमल हट जाएगा, X की वैल्यू आ जाएगी 6150 डिवाइडेड बाई 0.5125। अब ये 5.25 में तो डेसिमल लगे हैं, तो यहाँ भी 4 0 का मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर भी करना पड़ जाएगा आपको। अब मैं डिवाइड कर ले रहा हूँ। देखो, 5125 से आपको डिवाइड करना है क्या बताइए, 6150 और 4 0 और हैं, 1 2 3 4। किससे जाएगा डिवाइड बताइए, 1 से ही जाएगा पहले। 5125 माइनस कर लो, 5 5 10, 2 0 1, 1 0 नीचे आ जाएगा ये। अब किससे चलाया जाएगा, 2 से। कट जाएगा कि नहीं पूरा। अभी जो 3 0 रह गए ऊपर चले जाएंगे। इसका मतलब आपका P का वैल्यू आ जाएगा 12,000। बताइए, बिल्कुल ठीक किया कि नहीं हमने। कैसे किया था फिर एक बार देख लेते हैं। 100 रुपये माना, 100 रुपये के हिसाब से जो भी आपका सिंपल इंटरेस्ट आया पहली और तीसरी साल का, उसे आराम से कैलकुलेट कर लिया, उनका अंतर निकाल लिया। अब हम ये कह रहे हैं, ध्यान से सुनना स्टेटमेंट को, अगर हमने 100 रुपये माना है तो भैया इतना रुपया अंतर आ रहा है पहले और तीसरे साल के ब्याज में। अगर हमने कितना माना है, 100 रुपये, तो अगर आपको ब्याज चाहिए 61.5, तो कितने रुपए होने चाहिए थे, तो रेशियो प्रोपोर्शन से निकलेगा। ठीक है, दोबारा से स्टेटमेंट को समझो। जब 100 माना है तब आया है 0.5125, तो हमें लाना है जानबूझ के 61.5। तो P की वैल्यू कितनी रही होगी, दिस कैन बी कैलकुलेटेड बाई रेशियो प्रोपोर्शन। ऐसा एक और पहले क्वेश्चन आया था जिसमें P को हमने माना था 100, बहुत आसानी से किया था। मैंने उस समय भी बोला था X मत मानना, नहीं तो मुश्किलात बढ़ती है। ठीक बात है, आगे चल रहा है। अंकित बोरोड 80,000 स्टेट बैंक से 12% पे लिया है। ही रीपेड 30,000 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, और सेकेंड ईयर पे भी कुछ रुपया लौटाया 35,000। तो अब थर्ड ईयर के बिगनिंग में उसके पास कितना अभी भी उधारी रहता है, ये पूछा जा रहा है। अब साल बाई साल अगर किया तो आपको भी साल बाई साल करना पड़ेगा, और साल बाई साल में मैंने हमेशा कहा है कि सिंपल इंटरेस्ट यूज़ करो, क्योंकि 1 साल की अगर बात है तो फिर सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से करो, बाद में अमाउंट ऐड कर देना, अगली साल प्रिंसिपल फिर बढ़ जाता है, तो आपके लिए आसान बनता है। ठीक बात है। पहले साल 80,000 था, 12% 1 साल के लिए अगर हम देखें तो 12 8 जा 9600 रुपीज़ आपका ब्याज आया। अमाउंट हो जाएगा आपका
89,600। ठीक बात है, इतना आपका अमाउंट आ गया। इसमें से आपने कुछ रुपए लौटा दिया, 30,000 तो आपने लौटा दिया पहले साल के बाद, माइनस कर लेते हैं 069। अब आपका अमाउंट बचा है 59,600। ठीक बात है, सेकेंड ईयर पे आ जाते हैं। अब बचा है 59,600, इस पे फिर 12% पे लगेगा, ये दो आप हटा दीजिए। 12 6 जा 72 7, 12 9 जा 108 और 7 115 11, ये इंटरेस्ट आया। अगर अमाउंट आपको चाहिए तो आप ऐड करेंगे, 59,600 था, 7152 आपका इंटरेस्ट आ गया, ऐड कर ले रहे हैं 25766 66752। अब आपने फिर से अमाउंट लौटा दिया, कुछ 35,000 आपने लौटा दिया, 35,000 आपने लौटा दिया। 25713 31752 अभी भी आपका पेंडिंग है। अगर उन्होंने बोला कि बिगिनिंग द अमाउंट ऑफ बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर, तो अब शुरू में कितना बचा है 31752। अब आगे क्वेश्चन नहीं करना है, थर्ड ईयर के शुरुआत में इतना आपके पास अभी भी बचा रह गया। ठीक बात है, तो यहीं तक हमें कैलकुलेट करना। थर्ड ईयर का एंड नहीं बोला उन्होंने, थर्ड ईयर का बिगिनिंग बोला है। ठीक बात है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक बात है, आगे चल रहे हैं। ड्यूरिंग एवरी फाइनेंशियल ईयर द वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिशिएट, डेप्रिशिएट का मतलब घट जाती है, 10% वैल्यू घट जाती है। इफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन विच डेप्रिशिएट 3600 सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर में कोई मशीन 3600 गिरी तो कितने रुपए की आई होगी। अब हमें फिर नहीं पता है पी की वैल्यू या कॉस्ट, तो आपको मशीन का कॉस्ट मानना पड़ेगा। मशीन का कॉस्ट मैं मान लेता हूँ 100 रुपये अगर रहा है। अब चाहो तो कहते सर आप हमेशा 100 मानते हो, अब 1000 मान लो, 1000 मान लेते हैं। पहली साल क्या हुआ है बताओ, घटा है, ध्यान रखना, घटा है 10%, मतलब 10% घटा है तो आप 10% तो पहले निकाल लो, बाद में माइनस करना पड़ेगा, ये बात अलग है। तो इसका मतलब कितना डिक्रीज़ हुआ है। अगर डेप्रीशिएट अगर वर्ड हम काउंट करें 100 रुपये घटा है, तो अब उसका अमाउंट क्या हो गया होगा, 1000 था 900 रह गया। अब जो 900 चीज़ रह गई वो 10% फिर घटेगी, इसका मतलब वो 90 रुपये और घट जाएगी। तो 900 था, अब बचेगा 810 रुपये। अब उनसे ध्यान से देखो वो क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे सेकेंड ईयर में कितना चीज़ घटी है, आपको किस चीज़ पे ध्यान रखना है, डेप्रीशिएशन पर। वो भी सेकेंड ईयर में कितना हुआ है 90। अब मैं ये देख रहा हूँ कि हमें पी का वैल्यू या फिर कॉस्ट ऑफ मशीन और एक बार डेप्रीशिएशन, वो भी किसका, डेप्रीशिएशन जो भी है वो भी सेकेंड ईयर का है। ठीक बात है। अब मैं कहूँ जब मैंने 1000 रुपये माना था तो मेरी मशीन सेकेंड ईयर में 90 रुपये गिरी थी, आपको गिरवाना है 3600 रुपये। आप ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं सेकेंड ईयर में 90 नहीं गिरा था, 3600 गिरेगा, जाहिर सी बात है अलग होगा, क्योंकि हमें पता थोड़ी ना, हमने तो माना है। तो आपका मशीन का कॉस्ट कितना आएगा, तो अब x मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि 1000 के हिसाब से मुझे 90 मिला है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई 1000 गुणा 3600, ये बराबर होगा आपका x इंटू 90। मतलब x की वैल्यू आप चाहते हैं तो 90 डिवाइड में चला जाएगा, 1000 गुणा 3600 बाई 90, ये कट जाएगा 94, ये तो आपका आ जाएगा वैल्यू ऑफ मशीन इज़ 40,000, 40,000 रुपये की मशीन रही होगी। समझ में आया कि नहीं। तो आप घटा कितना है, जितना भी आपने माना है, 100 माना है, 1000 माना है, 10,000 माना है, उसके हिसाब से आपका कितना घटा है वो लिख लो। फिर वो जो कह रहे हैं कि 3600 घटा होना चाहिए, तो 3600 के हिसाब से क्या कॉस्ट की रहेगी, तो आप रेशियो प्रोपोर्शन से निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक बात है, आगे चल रहे हैं। फाइंड द सम इन्वेस्टेड एट 10% कंपाउंडेड एनुअली ऑन विच द इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर प्लस इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। इसमें भी देखो पहले और तीसरे साल, इसमें भी पी नहीं पता है, पी का वैल्यू हम मान लेते हैं
100 रुपये यहाँ पर। पहले साल क्या हुआ होगा, 100 रेट है 10% एक साल के लिए, सिंपल इंटरेस्ट आया होगा 10 रुपये, अमाउंट आया होगा 110 हो गया जाके। सेकेंड ईयर क्या हुआ है, ये 110 पे 10% लगा है, फिर अब इंटरेस्ट आया होगा 11 रुपये, अब आपका अमाउंट हो गया होगा 121 रुपया जाके। फिर थर्ड ईयर 121 पे फिर 10% पे एक साल के लिए, फिर 0 से 0 कट कर लिया, आपका इंटरेस्ट आया होगा 12.1 रुपीज़। अमाउंट कितना होगा हमारे लिए अभी वैल्यूएबल नहीं है वो। अब वो कह रहे हैं कि देखो सम ऑफ पहले साल का इंटरेस्ट और तीसरे साल का इंटरेस्ट। देखो हमने जब यहाँ रेशियो प्रोपोर्शन लगाते हैं, यहाँ अगर हम देखते हैं सम ऑफ हमारा कितना आया फर्स्ट एंड थर्ड ईयर, कितना आया आपका 10 + 12.1, इसका मतलब 22.1 आया है। अब मैं रेशियो प्रोपोर्शन लगा लेता हूँ। जब मैंने P की वैल्यू 100 मानी थी, तब जो सिंपल इंटरेस्ट का सम आया था वो आया था 22.1 रुपीज़। ठीक बात है। अब वो कह रहे हैं हमारा सम होना चाहिए इतना रुपया, कितना P का वैल्यू रहा होगा। हर बार मैं कहता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आप आंसर मिल जाएगा। x × 22.1 इज इक्वल टू 2210 × 100। x will be equal to 2210 into 100 by 22.1। देखो ऊपर नीचे सेम है कि नहीं, सेम है कि नहीं। यहाँ 10 का मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी 10 का कर दो, ये डेसिमल चला जाएगा, क्या आ जाएगा बताओ, 2210, कितने और ज़ीरो आ जाएंगे 3, नीचे हो जाएगा 221, ये इससे कट हो जाएगा 1, क्या आंसर आ जाएगा आपका 10,000। ठीक बात है, आपका P का वैल्यू आ जाएगा 10,000, तो 10,000 रुपये सम रहा होगा। ठीक बात है कि नहीं। आगे चल रहा है। 19th, अंशुमन बोरोड 30,000 फ्रॉम अ बैंक ऑफ रेट ऑफ 12%। 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे बैंक से रुपए उठाए और उतने ही रुपए एक दोस्त को दे दिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे। जाहिर सी बात है कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट, तो बीच में कुछ मार्जिन मिला होगा, वही उसने कमा लिया होगा। अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं तो PR/T/100 ये कट हो गए, 72, 12 3 36, 7200 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट आया यहाँ पर। अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट से निकालता तो 30,000 रुपये एक साल में 112/100, 112/100, 2 साल में 2 बार करना पड़ेगा। 112 का 112 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 224, 112, 112, इसका मतलब 4 4 5 2 1, 3 का और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 3 12, 13 1, 16 1, आपका आ गया 37632। ठीक बात है। अगर इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो ये आ जाएगा इसमें से 7632 रुपीज़, ये इतना आ जाएगा। अगर कोई कहे कि गेन कितना हुआ तो कंपाउंड माइनस सिंपल करना पड़ेगा, 7632 माइनस 7200, दैट मीन्स ₹234, 432 रुपीज़ कमा लेगा वो बीच में। ठीक बात है कि नहीं। ठीक, आगे चल रहे हैं। A man invested 54,000 at 6% per annum compounded third year। ठीक है, 3 साल के लिए 6% per annum। Find the interest for the first year, amount he gets at the end of third year। A man invested 54,000, तो पहले साल का इंटरेस्ट अगर आपसे पूछा गया है तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आप तो नॉर्मल सिंपल इंटरेस्ट से ही निकालें तो बेहतर है।
PR 1 साल का अगर पूछा गया है, कट कर लीजिए, 0 6 4 जा 24 2, पहले साल का इंटरेस्ट आ जाएगा 3240, कोई दिक्कत नहीं है। ये पहले साल का इंटरेस्ट पूछा था, ये बात। अमाउंट ही गेट्स एंड ऑफ थर्ड ईयर, 3 साल के बाद। तो फिर हम दूसरा वाला लॉजिक लगा लेते हैं। 54,000 रुपये थे, 106/100, 106/100, 106/100, ये जो आंसर आ जाएगा वही अमाउंट होगा। 3 तो 0 कट गए आपके, तो 106, 106, 636, 632, इसमें फिर 106 का 36 3, 18 21 2, ये जो भी आया है इसमें हमें फिर 1191016, इसमें 54 का ऐड कर लेंगे। इसमें आपको 1000 का डिवाइड करना, तो यहाँ डेसिमल आएगा, आपका अमाउंट आ जाएगा 64314.864। ठीक बात है, ये आपका अमाउंट हो जाएगा। ठीक बात है। अगर अभी तक आपको सब समझ आया है तो एक एक्सरसाइज हमने कर लिया है परसेंटेज के लॉजिक से भी, और काफ़ी क्वेश्चंस। तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बने रहें मेरे साथ। थैंक यू एवरीवन।